एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि गुरु, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा उन्हें वो सब कुछ मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है और वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग मेरी तरह सपने देखते रहते हैं लेकिन वे कभी भी अपनी मनचाही चीज़ों और सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदत और एक विशिष्ट नज़रिया का होना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने सुनने की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। सुनने की खोज का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने सुनने के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो हम करना पसंद करते हैं। हमें रोज़ खुद से ये प्रश्न करना चाहिए, हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं क्या नहीं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इसी तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं, के सफलता तक पहुंचने के और रोमांचक बना देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े, मूल्य ऊंचे हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और हम ये 5 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका है, हमारे लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अच्छे से यह पता होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तीसरा तरीका है, हमें लक्ष्य पाने के लिए हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए।
चौथा तरीका, हमें अपने सपनों के प्रति सकारात्मक पूर्ण दृष्टिकोण बनाकर रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में सदा सकारात्मक बातें करना चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद के बारे में नकारात्मक बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बड़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें विशेष शिक्षा और उच्च चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो वह रास्ता अपने आप ही बना लेता है। हमें खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदतें हमें उत्साहित और लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक। अगर हम हमारे आसपास के काम करने वाले लोगों को अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज़ और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमज़ोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता है कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें वही करना चाहिए जो ज़रूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी आसानी से अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है करता और यह ऐसे काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श मानता है, उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें अपनी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए और हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए और खोजना चाहिए। दरवाज़ा खटखटाता रहना चाहिए और हमें वो मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर पा सकें, ये एक बहुत बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होंगी। पहली, हमें अपने से जुड़े व्यक्ति की मदद और उनकी उम्मीदों से बढ़कर
प्रयास करने होंगे। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा आदत, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखाना चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठी आदत, चुनौती के समय हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवीं आदत, हमें अपना काम इतना लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वो हमारे काम के तरीके का अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत ही मूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या जो भी कर सकते हैं, वो सब इसका ही एकमात्र स्रोत है। हमारा दिमाग ही तो है, इसलिए हम इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले से दूर रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनका लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां ही हमें मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती हैं, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम से उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले से ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, ना कि असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत और वर्तमान और हमारे आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। यदि हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो हमेशा चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उसे कुछ ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे, और उस ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने के लिए लायक बनाया है। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का दिल जीत सकते हैं। के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान और फलों से भी भरी टोकरी जैसे उपहार ज़्यादा से ज़्यादा सामने वालों के लिए कुछ ज़्यादा होता है, तो वो हमारे अमृत उपहार जैसे हमारे किसी अपने के पास जाकर थोड़ा समय बिताना और किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हाल चाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करना।